हेलो फ्रेंड्स, आज हम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पंजीकृत समाचार पत्र जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दें कि जो आपके सिलेबस में है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, अभी इनको क्या है कि आधा अधूरा आपके दे रखा है। और क्वेश्चन क्या है कि जैसे वजन के हिसाब से पूछा जाता है, उसमें वजन नहीं लिखा हुआ है आपके नए सिलेबस में जो है। यानी कि वो जो ऑफिशियल साइट उस पे उसका वज़न नहीं लिख रखा है, उसके अंदर क्या कंटेन होगा वो नहीं लिख रखा है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के अंदर। वो क्या कौन से टाइम में पब्लिश होना चाहिए उसके बारे में नहीं लिखा गया, उसका पीरियड कितना होता है वो नहीं लिखा गया, कौन उसको रजिस्टर करेगा, कहाँ पर उसका रजिस्टर्ड मतलब फर्स्ट फॉर्म पहले पेज पे आता है, लास्ट पेज पे आता है, कहाँ का रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर लिखा जाए, वैसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो इसमें बिल्कुल आपके दे नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन जो पिछला वाला है और अभी वाला है उसको साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता क्या। जैसे न्यूज़पेपर नॉर्मली आपके जो न्यूज़पेपर होता है, अखबार जो होता है, उसको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो भी कस्टमर है उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उनको फिर क्या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बोलते हैं। और रजिस्टर्ड का मतलब भी यही होता है कि आप एक तरह से रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो ले लेते हैं पोस्ट ऑफिस से, उसके बाद आप डाक को पोस्ट कर सकते हैं। तो अब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है रजिस्टर्ड जो न्यूज़पेपर है, पंजीकृत समाचार पत्र, उसका वजन क्या होता है। तो वजन के लिए क्या है कि देखिए, इंडिया के अंदर अगर वो कहीं से भी बुकिंग हो रहा है, कहीं पर भी जा रहा है इंडिया के अंदर, तो उसका मैक्सिमम वेट जो होता है वो आपके 5 kg होता है। ठीक है, 5 kg होता है। और मान लो वो फॉरेन में जाता है, इंडिया से कहीं बाहर जाता है, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ है उसके अंदर जाता है, तो उसका मैक्सिमम वजन 2 kg होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 5 kg इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया में नॉर्मल जो आपका क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो होता है उसका 5 kg आपको लिखना है। और फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अगर आए क्वेश्चन तो 2 kg लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन से कंटेन होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो उसमें आपके जैसे सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली कंसिस्ट होली और इन अ ग्रेट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल और अदर न्यूज़ विथ और विदाउट एडवर्टाइजमेंट। यानी कि उस अखबार के अंदर आप कोई भी पॉलिटिकल जो न्यूज़ है वो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, उसको प्रचार उसका प्रचार कर सकते हैं, वो उसको प्रचार उसका नहीं कर सकते। विथ और विदाउट एडवर्टाइजमेंट, इन इसका मतलब यही होता है एडवर्टाइज उसके अंदर कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी का प्रचार कर सकते हैं, किसी का नहीं प्रचार कर सकते, वो तो वो है। यानी कि नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उसके बारे में भी वो प्रचार कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी। फिर अब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या होता है, तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन से उसका रेगुलर टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले थर्ड पॉइंट जो है, पब्लिश इन लार्ज नंबर एट इंटरवल नॉट मोर देन 31 डेज। यानी कि ऐसा न्यूज़पेपर होना चाहिए जो कि रेगुलर इंटरवल पे छपता हो। यानी कि 31 डेज से ऊपर, जो जैसे मान लो हर अखबार रोज़ छपता है, लेकिन कुछ अखबार ऐसे होते हैं 15 दिन से छपते हैं, कुछ ऐसे अखबार होते हैं जो 10 दिन से छपते हैं। तो उसका मैक्सिमम जो टाइम है 31 से, यानी कि वो कोई मान लो ऐसा कोई अखबार है 45 डेज से छपता हो। ठीक है, कोई से वीकली छपता है, तो 45 डेज़ वाला जो है वो मान्य नहीं होगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में। वो आपके पीरियडिकल में उसमें आ जाएगा, दूसरे जो भी पोस्ट है उसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। इसमें वही आइटम आएंगे जो कि आपके 31 डेज़ के अंदर अंदर होते हों, उसकी रेगुलर उसकी जो छपाई होती है वही होता है। तो आपके सेकेंड पॉइंट भी हो गया। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए। फिर आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब रजिस्टर्ड का होना चाहिए। जो अर्लियर था आपके, अर्लियर जो सिलेबस में था वो था रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ सुप्रीडेंट। यानी कि जो डिवीज़न होता है जहाँ पर आपका न्यूज़पेपर, उसका ही जो डिवीज़न होता था, वो सुप्रीडेंट उसके एरिया का न्यूज़पेपर वहाँ से पब्लिश करवाते थे उसको, ये होता था। फिर अखबार जो है, अब अखबार, ये तो आपके पॉइंट हो गया कहाँ पर आप रजिस्टर्ड करवा सकते थे, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है न्यूज़पेपर का वो कहाँ से ले सकते। एग्जाम्पल मान लो जैसे लखनऊ है, लखनऊ, या फिर जैसे मान लो राजस्थान का कोई एरिया जयपुर है, तो जयपुर के अंदर ही जो उसका डिवीज़न होगा जहाँ पर वो अखबार पब्लिश होता है, उसका कोई जो जहाँ पर एसएसपी लगता है उस एरिया में आप उसको एप्लीकेशन वहाँ डाल सकते हो। उसके प्राइजेस क्या है वो भी हम बात करेंगे इसमें। अब जैसे नॉर्मली आपका ये अखबार होता है, अखबार के अंदर देखिए, अब जो डाक होती है उसके ऊपर लिखा जाता है कि जैसे बुक पोस्ट है, पीरियडिकल है, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो भी लिखा जाना चाहिए। तो कहाँ लिखता है, जैसे अखबार है, अखबार के पहले पन्ने पे यहाँ पर रजिस्टर लिखा जाएगा, या फिर लास्ट पन्ने पे रजिस्टर लिखा जाएगा। तो उससे क्या पता चल जाता है ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अब रजिस्ट्रेशन, जैसे आप कोई भी, इसमें क्या होता है आपको नंबर दिए जाते हैं, तो वो नंबर एक तरह से टाइम दिया जाता है आपको। रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आपके कितने साल वैलिड होता है, तो उसके लिए भी हम पढ़ेंगे। अब वो वैलिड होता है आपके 3 साल के लिए, ये पीरियड होता है आपके। अब पीरियड कब तक होता है, 31 दिसंबर तक। ठीक है, 3 साल रजिस्ट्रेशन नंबर आपके
वो वैलिड रहता है। उसके बाद आपको वापस उनको क्या करना पड़ता है, वापस अप्लाई करना पड़ता है। आप उसको रिन्यू भी करा सकते हो, क्या टाइम होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो आपके गाइड आई थी, पीओ गाइड 23 जो भी आए थे, अब उसके हिसाब से आपका जो न्यूज़पेपर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। किससे? आपको ये याद रखना है, प्रेस रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रेडिकल एक्ट 2023 एंड पोजेस द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलॉटेड बाय द प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ जर्नल। ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है। पहले ये अलग था, 1867 जो भी आपके प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया थी उसके हिसाब से था। अब उसको चेंज करके पीरियडिकल एक्ट जो 23 है उसके हिसाब से उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका वजन क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके हिसाब से आपको बता दिया। अब इसकी अथॉरिटी के बारे में पहले अर्लियर जो था वो था आपके कहाँ पर इसकी अथॉरिटी होती थी, वो एसएसपी करता था। ठीक है, एसएसपी यानी कि डिवीज़न ऑफिस वाले करते थे। और उसका जो नंबर आता था वो ऐसे आता था DN XY और 2023-2025। यानी कि DN का मतलब डिवीज़न, कौन सी डिवीज़न में है, XYZ यानी कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, अलॉटेड नंबर उनको दे रखा है। और 23 से 25 यानी कि ये ब्लॉक ऑफ है, यानी कि 23, 24 और 25 ये 3 साल चलेगा। तो ऐसे ये पीरियड होता है। मान लो यहाँ पर अगर 22 लिखा हुआ है तो यहाँ कितना आएगा 24, यानी कि 22, 23 एंड 24 ये जो ब्लॉक ईयर्स है इसमें ये वैलिड रहेगा रजिस्ट्रेशन। ये पहले ऐसी चीज़ें थी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है आपके फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसकी फ़ीस कितनी लगती थी न्यूज़पेपर की। अब जो रजिस्टर्ड, अब मान लो जैसे मैं नया बंदा हूँ, मेरा कोई अखबार है और मैं उसको रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई फ़ीस नहीं, वो आपके 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, अब मान लो मेरे 3 साल हो गए, अब मेरे को वापस रिन्यू करवाना है, तो उस रिन्यू के लिए हमारे पास फ़ीस लगती थी। 2 अलग टाइप की फ़ीस लगती थी। वो कैसे लगती थी? अब पहला 50 रुपये लगते थे। 50 रुपये जब लगते हैं जब आप जो रिन्यू पीरियड जो आपका पीरियड चल रहा है 3 साल में, उसमें लास्ट जो 3rd ईयर है उसमें आप सितंबर से लेके दिसंबर 31 के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, यानी कि वो एक्सपायर होने से पहले, तो उसके 50 रुपीज़ लगते हैं। यदि वो एक्सपायर हो चुका है दिसंबर के बाद, यानी कि 3 साल पूरे कंप्लीट हो गए, आप उसके बाद उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपके 100 रुपीज़ लगेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसकी नो फीस लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। रिन्यूअल फीस जो है, जो टाइम आपका 3 साल होने वाला, आप उसको वापस रिन्यू करा सकते हो। तो रिन्यू करवाने के लिए अगर टाइम आपका 30 सितंबर से लेके, जो सितंबर टाइम है उससे लेके दिसंबर जो 31 है तब तक अगर उस बीच के पीरियड में अगर करवाएं तो उसके 50 रुपीज़ लगते हैं। उसके बाद अगर करवाते हैं, जो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, आपके 3 साल एक्सपायर हो गए, उसके बाद उसके 100 रुपीज़ लगते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे पब्लिशर है जो सबमिट, उसको सबमिट क्या क्या करना है, सबमिट उसको ये करना है कि उसके मिनिमम जो है, मिनिमम आपके 50 बोनाफाइड सब्सक्राइबर, यानी कि एक तरह से इतने अखबार पढ़ने वाले होने चाहिए। यानी कि कोई मान लो अखबार है, अब मेरे कोई अखबार पढ़ने वाला ही नहीं है तो हम क्या भेजेंगे उसको। तो ये डिसाइड कर रखा है, आपके कम से कम 50 पढ़ने वाले जो कस्टमर है वो होने चाहिए, तब आप सबमिट कर सकते हो। फिर आप जब पोस्टिंग करेंगे, आप जब अखबार की पोस्टिंग करें तो मिनिमम आपकी जो पोस्टिंग होनी चाहिए केवल 100 कॉपीज़ होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 100 कॉपीज़ होनी चाहिए। यानी कि अखबार जो है लगभग एक साथ अगर बुकिंग करवाते हैं तो मिनिमम आपके 100 कॉपीज़ उसकी होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके बाद अब बात करते हैं उसके चार्जेस की। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है उसके चार्जेस क्या लेते हैं। यदि वो सिंगल कॉपी, यानी कि कोई एक सिंगल कॉपी बेचते हैं, उसका वज़न अगर फर्स्ट 50 ग्राम के अंदर होता है तो उसके 0.25 पैसे लगते हैं। यदि उसका वज़न 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच होता है 0.50 पैसे लगते हैं, और 100 ग्राम से ऊपर होता है तो उसके 0.20 रुपये लगते हैं। ये सिंगल कॉपी की बात है। यदि आप एक कॉपी से ज़्यादा करवाते हो और उसका वज़न या जो है उसका जो वेट है 0 से लेकर 100 ग्राम के बीच में होता है तो आपके 0.50 पैसे लगते हैं। और हर एडिशनल 100 ग्राम पे फिर उसके कितने लगते हैं। ठीक है, आप उसको जोड़ते जाइए जितना भी है। अब इसमें बात करते हैं, ये जो है अगर मोर देन 1 कॉपी है तो उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि वो जो आर्टिकल है वो डिलीवर्ड किससे होगा, कोई एजेंट से डिलीवर्ड होगा, ना कि आप एड्रेसी के वहाँ पर। यानी कि कोई मान लो कोई एजेंट बना देंगे, वो एजेंट जो है उसके पास वो डाक जाएगी और जो कस्टमर है वो एजेंट से डाक लेगा। यानी कि वो घर पे आपकी जो एड्रेसी के एड्रेस पे है ना वो डाक नहीं जाएगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। पूछा तो नहीं जाता लेकिन आपको एक तरह से बता दिया गया। तो ये जो है ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में जो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, इन्हीं पॉइंट से बनाए जाते हैं। तो अब चलते हैं आपके क्वेश्चन से।
जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर से, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो मैक्सिमम वेट क्या होगा आपके 5 kg है, ये आपको पता है। 5 kg किसके लिए, नॉर्मली जो इंडिया में होता है वो, और 2 kg किसके लिए, आपके फॉरेन जो है उसके लिए। ये तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको दोनों करवा दिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन फ़ी इन द ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट। अब जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कितनी लगती है, तो आपको बता दिया गया। समाचार पत्र है उसकी अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर उसकी बुकिंग करवाता हूँ तो उसके चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते, तो नो चार्जेस। फिर आप रिन्यू कराते हो तो 50 रुपीज़, वो भी कोई टाइम डिसाइड होता है उसके बीच में। एक्सपायरी के बाद रिन्यू कराते हो उसके 100 रुपीज़, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ कब कब लगते हैं वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कंसिस्ट ओनली पॉलिटिकल न्यूज़ विदाउट एडवर्टाइजमेंट। हमने पढ़ा था उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ होती है और नहीं भी होती है, दोनों हो सकती है, और एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और नहीं कर सकते, तो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती है विथ और विदाउट एडवर्टाइजमेंट, दोनों सही है। तो ये जो चीज़ है ये आपके गलत हो जाएगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है ऐसे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर टू बी पोस्टिंग एट अ टाइम ऑफ। यानी आप अगर बुकिंग करवाने आते हैं तो मिनिमम कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए, तो हमने ये पढ़ा था कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए, लगभग 50, ठीक है, सॉरी लगभग 100 होनी चाहिए, और 50 क्या होने चाहिए, आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो मिनिमम 50 होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम कॉपीज़ 100 एंड सब्सक्राइबर जो है वो आपके 50 होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी पब्लिश्ड एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन हाउ मैनी डेज। यानी कि जो इंटरवल, यानी कि जो पीरियड है उसके अंदर वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वो उसका प्रकाशित होना चाहिए, वो उसकी जो छपाई होनी चाहिए। तो मिनिमम डेज कितने होते हैं, मिनिमम आपके मैक्सिमम जो डेज होते हैं वो आपके 31 डेज उसके अंदर होने चाहिए। यानी कि मान लो 15 दिन से होने चाहिए, 10 दिन से होने चाहिए, 5 दिन से, कुछ भी हो सकता है, 30 दिन से होने चाहिए। 31 डेज से ऊपर अगर होती है वो इस पोस्ट में नहीं आएगी, वो आपकी पॉलिटिकल पोस्ट है, बुक पोस्ट है, उसमें आ जाएगी। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी, ठीक है। 5th का आंसर सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। इसमें कौन सा सही है, पहला कैन कंसिस्ट ऑफ न्यूज़ विथ और विदाउट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये आपके सही है कि नहीं है। दूसरा पब्लिश एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 31, ये भी आपके सही है। शुड हैव अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर, ये भी आपके सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके डी। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ, हाँ तो चलते हैं 7th क्वेश्चन, द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिमेन इन फोर्स फॉर हाउ मच टाइम। अब तो इसमें पूछा गया है कि कितने टाइम तक आप रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो वो कितने टाइम तक रहता है, तो वो आपके 3 ईयर्स तक रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वो कब तक रहता है, वो दिसंबर तक रहता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कौन सा है, देखिए फर्स्ट है टिल दिसंबर ऑफ द सेकेंड ईयर, ये आपके रॉन्ग हो जाएगा। टिल मार्च ऑफ दी, अब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टिल 31 मार्च ऑफ द थर्ड ईयर, ये भी आपके रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 31 दिसंबर ऑफ द थर्ड कैलेंडर ईयर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इज सब्सिक्वेंट रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिमेन इन फोर्स फॉर हाउ मच टाइम। अब ये कितने टाइम के लिए होता है, ये आपके होता है 3 कैलेंडर ईयर्स। अब इसमें फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, कैलेंडर ईयर अलग होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है मार्च टू अप्रैल, यानी अप्रैल से मार्च तक, और कैलेंडर ईयर मतलब 3 कैलेंडर ईयर होते हैं वो, ठीक है। वो टाइम भी डिसाइडेड दिसंबर तक होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर आपके सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ ट्रू अबाउट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एक्ट 23 एक्ट, जो आपके हैं। पहला रजिस्टर विद द प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया। सेकंड है कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ न्यूज़पेपर अंडर PRPA 2023। सी है ब्रिंग आउट प्रिंटेड और पब्लिश इन इंडिया ओनली, और डी है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है। अब पहला आपके है रजिस्टर विद प्रेस रजिस्टर जर्नल ऑफ, वो आपके रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रेस, ये आपके सही है, ठीक है। कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़पेपर अंडर ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ PO गाइड एक्ट आपकी जो है 23, ये वही उसी का ये है, ये भी आपके होना चाहिए। फिर आपके प्रिंट आउट जो है, ये जो प्रिंट होता है पब्लिश होता है वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, तो ये भी सही है आपके। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी सारे होने चाहिए इसमें, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको ध्यान रखना है किससे रजिस्टर होना चाहिए।
फिर अब ये रिन्यूअल फीस के बारे में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 है। रिन्यूअल फी इफ एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर 30 सितंबर और बट बिफोर 31 दिसंबर, यानी कि जो 30 सितंबर के बाद और 31 दिसंबर से पहले यदि कोई आपके एप्लीकेशन आती है रिन्यूअल के लिए, ठीक है, रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है, इनको ध्यान रखना है। रिन्यूअल का मतलब वापस उसको रिन्यू कराना है वो, ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस टाइम में अगर वो आता है तो इस टाइम का मतलब क्या है, वो 3 ईयर कैलेंडर से पहले हो रहा है, तो उसके कितने रुपीज़ लगेंगे 100, एक्सपायरी के बाद 100, ठीक है, इसका हो जाएगा 50 हो जाएगा आपके 50 हो जाएगी किस में, इस टाइम में, और अगर एक्सपायरी के बाद होता तो 100 हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिन्यूअल फी फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर एक्सपायरी हो जाती है रिन्यूअल की, रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी हो जाती है तो उसके बाद उसके कितने रुपये लगेंगे, ठीक है, 100 रुपीज़ लगेंगे आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आपके लेट फ़ी, ऐसे क्वेश्चन आता है लेट फ़ी पेनल्टी, ये नहीं होता है, 100 रुपीज़ लगते हैं, तो ये आपको ध्यान में, बी आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेयर द रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड टू द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शुड बी प्रिंटेड, कहाँ पर प्रिंट किया जाए, तो पहला ऑन द फर्स्ट और लास्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, सेकंड है ऑन एवरी पेज ऑफ न्यूज़पेपर, सी है ऑन द बॉटम ऑफ द फ्रंट पेज, और डी है ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज, प्रोसीड बाय रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये आपके होने चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ होना चाहिए, वो आपके होना चाहिए डी, यानी कि ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज प्रीसीडिंग बाय रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड लिखने के बाद उसका नंबर लिखा होना चाहिए। ये जैसे मान लीजिए ये जो नंबर है अलॉटेड नंबर वो अलग है, ठीक है, जैसे ये रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके यहाँ कहीं यहाँ पर या फिर यहाँ कहीं आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसके नंबर हो जाए, जैसे वो डी वाई आपने डिवीज़न पढ़ा था, उसके अलॉटेड नंबर और जो टाइम पीरियड है वो जैसे है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और रजिस्टर अगर पूछे रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड कहाँ लिखना है, आपके यहाँ पर और पीछे पन्ने पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन में चेंजेस है ये आपके। तो ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं वो करवाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके आएगा वो पार्सल के बारे में आएगा, उसको भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।